आए हुए सभी परमात्माओं को मेरा नमस्कार। सूरत के पास एक उम्बेल करके गांव है। तो उस गांव में आज से 6 साल पूर्व शिविर का आयोजन किया गया था। तो जैसे ही उस शिविर के लिए उस गांव में प्रवेश किया तो देखा एक कृष्ण का मंदिर अधूरा पड़ा हुआ था। एक मंदिर अधूरा पड़ा था। वो एक पटेल था, उसको पूछा क्या हो गया। बोले कृष्ण का मंदिर गांव वाले बनाना चाहते हैं लेकिन अधूरा पड़ा हुआ है। मैंने क्या क्या हो गया। बोले इंजीनियर का और ठेकेदार का झगड़ा हो गया और वो 2 साल से बंद ही पड़ा है, होता ही नहीं, वो आधा ही पड़ा है। बोले ठीक है। उसके बाद में कुछ नहीं, 8 दिन उस गांव के अंदर रहा। क्या किया, एक दिन सवेरे उठ के पूर्व दिशा की तरफ गया। पूर्व दिशा में जाके 2 किलोमीटर दूर जाके ध्यान किया, मेडिटेशन किया, वापस आ गया। उसके बाद में पश्चिम दिशा में गया, फिर 2 किलोमीटर दूर गया, वहां बैठा, ध्यान किया, वापस आ गया। फिर दक्षिण में गया, फिर उत्तर में गया। तो 4 दिन में 4 दिशाओं में जाके ध्यान किया। और 5वें दिन उस मंदिर के बीचों बीच जाकर ध्यान किया। और ध्यान करने के बाद जब उठा तो उस पटेल को बोला, पटेल 24 घंटे में इस मंदिर का कार्य अब शुरू हो जाएगा। तो बोले स्वामी कैसे होगा, वो ठेकेदार तो बड़ौदा में रहता है, इंजीनियर अहमदाबाद में रहता है। मैंने ये मेरे को हिसाब किताब नहीं समझ में आता, जो मेरे को मैसेज मिला वो तेरे को बता रहा हूँ, 24 घंटे में इस मंदिर का कार्य चालू हो जाएगा। तो आश्चर्य, दूसरे दिन वास्तव में वो ठेकेदार और इंजीनियर दोनों साथ में आ गए और वो मंदिर का कार्य चालू हो गया और बाद में मंदिर संपूर्ण कंप्लीट हो गया। तो कैसे हुआ बताता हूँ। कुछ नहीं, चारों दिशाओं को स्वच्छ किया, चारों दिशाओं को पवित्र किया और उसके बाद में सारी ऊर्जा को वहां केंद्रित किया, मंदिर में केंद्रित किया। जैसे केंद्रित किया तो कार्य घटित हो गया। तो कहने मतलब, अगर आप चित्त सशक्त करते हो, चित्त मजबूत करते हो, तो आपके प्रार्थना में भी बहुत शक्ति है, प्रार्थना में बहुत ताकत है। और प्रार्थना को अंधश्रद्धा समझ करके छोड़ मत दो। यही अपने और बाहर में अंतर है। बाहर उसको बराबर चेक करते हैं, एक एक चीज को चेक करते हैं, जो बोलता है एक एक शब्द को तोलते हैं, मापते हैं और तोलने के बाद में फिर उसके ऊपर विश्वास करते हैं। विदेशों में जब जाता हूं तो इतने बड़े बड़े प्रवचन, इतनी बड़ी बड़ी बातें नहीं करता हूं। क्यों नहीं करता, क्योंकि मैं हिंदी में बात करता हूं तो उतना सारा ट्रांसलेट करना पड़ता है। और जब जर्मनी में तो और प्रॉब्लम है, हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेशन, इंग्लिश से फिर जर्मनी में ट्रांसलेशन। जर्मनी में भी जब शिविर लेते हैं, उनके शिविर अलग प्रकार के, उनको समझाना बताना नहीं पड़ता, उनको अनुभव कराना पड़ता है, एक्सपीरियंस कराना पड़ता है। तो कैसे अनुभव कराता हूं बताता हूँ। कुछ नहीं, ऐसे 150 लोगों को लेके मैदान में बीच में बैठे, बैठने के बाद में उनको बोलता था जाओ सड़क पे से पड़ा हुआ एक आधा गंदा पत्थर उठा के लाओ। एक आधा पत्थर उठा के लाते थे, पत्थर लाके बीच में रखते थे। उनको बोलता था अब ये पत्थर के वाइब्रेशन चेक करो। उन लोगों को ओरा का, वाइब्रेशंस का बहुत नॉलेज रहता है, वो हाथ से चेक करते हैं वाइब्रेशंस कैसे हैं, आभा मंडल कैसा है, ओरा कैसा है। चेक करने के बाद में अपने जगह पर बैठ जाते, कैसे वाइब्रेशन है उसको माइंड में रख लो। उसके बाद में उसी पत्थर को मैं हाथ में रखता हूँ और 3 बार गुरु मंत्र का उच्चारण करता हूँ और बाद में उस पत्थर को वहां रखता हूँ। अब उसके वाइब्रेशन देखो। तो बाद में वो वाइब्रेशन देखते तो 2-2 किलोमीटर तक उसके वाइब्रेशन जाते थे। इतना चेंज, इतना बदलाव एक 3 गुरु मंत्र के अंदर आ जाता है, पत्थर के अंदर आ जाता है। तो उनको मैं कहता था, घर जाकर के जो ऊर्जा, घर जाकर के ये शक्ति उस मंत्र के द्वारा आपको प्राप्त हो गई है, वो हो सकता है कल आप खो दो। घर जाके फिर चिंताएं करो, फिर विचार करो, फिर अपने समस्याग्रस्त अपने जीवन को कर लो और वो जो ऊर्जा मिली है उसको गंवा दो। लेकिन ये पत्थर कभी नहीं गंवाएगा। क्यों? क्योंकि पत्थर मेरे जाने के बाद भी विचार नहीं करेगा, पत्थर मेरे जाने के बाद में भी टेंशन नहीं करेगा, तनाव नहीं करेगा। जो कुछ उसे प्राप्त हुआ है उसको संग्रह करके रखेगा, संभाल करके रखेगा और संभाल करके रखने के बाद में वृद्धिगत करेगा। निसर्ग उसको वृद्धिगत खुद ही कर देगा, खुद ब खुद बढ़ जाएगा। तो भारत में जो पुराने मंदिर से और पुराने मंदिरों में जो मूर्तियों की स्थापना की गई थी, और स्थापना को कहा गया है प्राण प्रतिष्ठा समारोह, माने उसके अंदर प्राण फूके जाते हैं, प्राण डाले जाते हैं। और प्राण डालने के बाद में एक ब्राह्मण अपनी ध्यान साधना से
अपने मेडिटेशन से अपने अंदर के प्राण उस मूर्ति के अंदर डालता है, और डालने के बाद में धीरे 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 वो मूर्ति के वाइब्रेशंस बढ़ने लग जाते हैं। जैसे जैसे लोग उससे रिसीव करते हैं, जितने लोगों का माध्यम वो मूर्ति बनती है, उतने उसके शक्ति बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती, बढ़ती जाती। हमारे प्राचीन मंदिरों में इस प्रकार की कई मूर्तियां स्थापित है। तो उनको मैं बताता था, मूर्ति स्थापना के पीछे हमारा ये उद्देश्य रहता है। जैसे एक पत्थर के अंदर वाइब्रेशन डाले जा सकते, वैसे एक मूर्ति में वाइब्रेशन डाल दें। दूसरा प्रयोग करता था, कागज ला के रखो, उस कागज को मैं हाथ भी नहीं लगाता हूँ, मैं आंखें बंद करके ध्यान करते बैठता हूँ, सिर्फ मेरा चित्त उस कागज के ऊपर रहेगा। तो उस कागज के पहले वाइब्रेशन देखो, और उसके बाद में चित्त रखने के बाद में क्या वाइब्रेशन चेंज होते वो देखो। तो उनको भी बदलाव नजर आ जाता था, उनको भी चेंज नजर आता था। और तीसरा प्रयोग करता था पानी का। एक कंपनी की पानी की बोतल लेता था और उनको मैं बोलता था ये पानी सब लोग पियो पहले, और पीने के बाद में उसका जो स्वाद है, उसका जो टेस्ट है, वो अपने ध्यान में रखो। ध्यान में रखने के बाद में फिर कुछ नहीं, एक पानी की बोतल लेता था, उसको मंत्र से अभिमंत्रित करता था और अभिमंत्रित करके प्रार्थना करता था कि उसके अंदर चैतन्य प्रवाहित हो। और उसके बाद में उस पानी को सबको पीने को देता था, और पीने को देने के बाद में सबके अनुभव अलग अलग आते थे। अनुभव अलग अलग आते थे। वो क्या करते थे, जिसका शरीर स्तर के ऊपर है, इसका बहुत नीचे का स्तर है, निम्न स्तर के ऊपर जो साधक है, वो बोलता है स्वामी जी वो पानी बहुत मीठा मीठा लगा, उसमें मिठास आ गई थी। ये शरीर के स्तर के ऊपर है, वो ये बोलता था। दूसरा जो रहता था बोलता स्वामी जी वो अंदर गया ना, जैसा ठंडक ठंडक सा अंदर तक गया, अंदर तक एकदम ठंडा होने लग गया, ठंडक लग गया। और जो बहुत सर्वोच्च स्थिति में साधक रहता था, वो पानी पीने के बाद में समाधि में चला जाता था। तो वहां के डॉक्टरों ने इसको अंधश्रद्धा नहीं माना, उसके ऊपर रिसर्च किया, क्या चेंज आता है, क्या बदलाव आता है। तो उन्होंने जो रिसर्च किया, वो रिसर्च करने के बाद में उन्होंने बताया उसके अंदर पानी का रंग नहीं बदलता। स्वामी जी ने वाइब्रेशन देने के बाद में रंग नहीं बदलता, उस पानी का क्वांटिटी नहीं बदलती। एक बोतल का 2 बोतल नहीं होता, एक ही बोतल रहता है। पानी एक ही बोतल का एक ही बोतल रहता है। पानी का रंग वैसा का वैसा रहता है। पानी की गुणवत्ता बदल जाती है, पानी के अंदर गुणवत्ता में चेंज आ जाता है, बदलाव आ जाता है। स्वामी जी इस पानी को हम लेबोरेटरी में टेस्ट करना चाहते हैं, स्वामी जी इस पानी को हम रिसर्च करना चाहते हैं, इसमें क्या बदलाव आया, क्या चेंज आया। मैंने बोला कोई भी रिसर्च करो, मैं सबके लिए तैयार हूँ। उसके बाद में वो यहाँ से पानी वाइब्रेटेड करके लेके गए और उस पानी को उन्होंने जापान भेजा, और जापान भेजने के बाद में लेबोरेटरी में उसकी रिसर्च हुई, और रिसर्च होने के बाद में उन्होंने कहा वो पानी इतना सूक्ष्म हो गया है कि हमको 1000 गुना उसको डाइल्यूट करना पड़ेगा, तब हम रिसर्च कर सकते हैं, हमारे पास इंस्ट्रूमेंट ही नहीं है ये उसको जांच कर सके। तो उस पानी को 1000 गुना उन्होंने डाइल्यूट किया, और डाइल्यूट करने के बाद में जो रिसर्च आए, एक सुंदर आभामंडल, एक सुंदर क्रिस्टल उस पानी में निर्माण हुआ है। और वो क्रिस्टल उन्होंने प्रदर्शन में भेजा है, एग्जीबिशन में लगाने के लिए दिया है कि एक पानी के अंदर एक अच्छी संवेदनाएं डाली जा सकती है, प्रार्थना के अंदर इतनी शक्ति है, इतने पावर्स है। तो आज भी कर रहे हैं वो। और एक एक टेस्टिंग का खर्चा कितना है मालूम है? 70,000 रुपए। एक पानी को टेस्ट करने का खर्च 70,000 रुपए। वो रोज पानी यहाँ एक बॉटल रख रहे हैं, और यहाँ की एक एक बॉटल अभी जाएगी रिसर्च के लिए 8 दिन। मूलाधार पे वाइब्रेशंस क्या हो रहे हैं, पानी के ऊपर वाइब्रेशंस क्या फर्क पड़ रहे हैं, स्वादिष्टान के वाइब्रेशंस क्या आ रहे हैं, नाभि के वाइब्रेशंस क्या आ रहे हैं, एक एक चक्र के वाइब्रेशंस, एक एक चक्र की गुणवत्ता, एक एक चक्र के क्रिस्टल क्या निर्माण हो रहा है, क्या चेंज हो रहा है, पूरी रिसर्च कर रहे हैं। यहाँ रखी हुई है बॉटलें, वो लेके जाएंगे, यहाँ से 8 दिन लेके जाएंगे, प्रयोग करेंगे। वहां पे मेडिकल चिकित्सा तक ठहरे नहीं है। प्रत्येक डॉक्टर जानता है कि प्रत्येक टैबलेट के, प्रत्येक गोली के साइड इफेक्ट्स है, और उस साइड इफेक्ट से बचने के लिए उनका रिसर्च यही चल रहा है, कोई ऐसी थेरेपी मिल जाए, कोई ऐसी चिकित्सा पद्धति मिल जाए जिसके अंदर कोई साइड इफेक्ट नहीं हो। जैसे मैं बताता था ना, एक मुसलमान फकीर मोर पंख के द्वारा दूसरों की बीमारियां ठीक करता था। क्या? सिर्फ प्रार्थना, ब्लेसिंग। एक हिंदू साधु भभूति लेके दूसरों की बीमारियां ठीक करता था। वो जो ठीक करता था वो कौन सा था? ब्लेसिंग, प्रार्थना, प्रेयर। तो उनकी बातें तुमको सच लगे नहीं लगे, ये तो तुम्हारे जापान के लेबोरेटरी का टेस्टिंग का रिपोर्ट है कि पानी को वाइब्रेट करने के बाद में उसमें क्या चेंज आता है, क्या बदलाव आता है। तो युवा पीढ़ी को भी ये सब टेस्टिंग रिपोर्ट करके, सारे रिसर्च करके सब कुछ देके जा रहा हूं कि तुम अगली युवा पीढ़ी को समझा सको, बता सको, दिखा सको। सिर्फ यहां आने मात्र से
सिर्फ यहाँ बैठने मात्र से, सिर्फ यहाँ रहने मात्र से आपके अंदर क्या तब्दीली हो रही है, आपके अंदर क्या बदलाव हो रहा है, ये आपको नहीं पता। लेकिन इसके भी मेडिकल रिपोर्ट्स आ गए। राजकोट के अंदर रेड क्रॉस ने एक बहुत बड़ा स्टॉल लगाया था। स्टॉल में पहले दिन सबका मेडिकल चेकअप किया, बीपी चेक किया, डायबिटीज चेक किया, सब चेक किया। और चेक करने के बाद में 8 दिन के बाद में फिर डायबिटीज चेक किया, फिर बीपी चेक किया, और उसके बाद में 85% लोगों के पॉजिटिव रिजल्ट्स आए। ये क्या हुआ? अरे बाबा, जिसके अंदर चेंज आया है, जिसके अंदर बदलाव आया, उसको तो मैंने देखा भी नहीं है। मेरे को तो यहाँ अंधेरा ही अंधेरा नजर आ रहा है, मेरे को कुछ नहीं दिख रहा है। इतने बड़े बड़े लाइट है, मेरे को कुछ नहीं दिख रहा है, अंधेरा ही अंधेरा है। मैं तो तुमको देख भी नहीं रहा हूँ, मैं तुमको मिल भी नहीं रहा हूँ, मैं तुमको स्पर्श भी नहीं कर रहा हूँ, कुछ भी नहीं कर रहा हूँ। फिर क्या हो रहा है? फिर क्या चेंज आ रहा है? फिर क्या बदलाव आ रहा है? बदलाव आ रहा है, विचारों का बदलाव आ रहा है, सानिध्य का बदलाव आ रहा है। तो वो सानिध्य सामूहिकता में प्राप्त हो सकता है, कलेक्टिविटी में प्राप्त हो सकता है। सामूहिकता के जाने के बाद सामूहिकता का प्रभाव आपके ऊपर पड़ेगा, आपके विचारों के ऊपर पड़ेगा, और विचारों का प्रभाव आपके स्वास्थ्य के ऊपर पड़ेगा। तो अगली पीढ़ी को जो सौंप रहा हूँ ना, सिर्फ खाली पीढ़ी नहीं सौंप रहा हूँ, सब अच्छे सर्टिफिकेट देके, अच्छे टेस्टिंग करके, सब जो वो अगले युवा पीढ़ी को समझा सके, सारे उपकरण उनको देके जा रहा हूँ। जर्मनी में डॉक्टर लोगों का पैनल बना हुआ है, वो यहाँ पे भी आया हुआ है, यहाँ भी रिसर्च कर रहा है। यहाँ से भी वो पानी के सैंपल्स लेके फिर टेस्ट करेगा, जांच करेगा। एक बार जर्मनी में कुछ डॉक्टर्स मुझे मिलने के लिए आए। स्वामी जी, हम विश्व कल्याण करना चाहते हैं। स्वामी जी, हम विश्व शांति करना चाहते हैं। मैंने कहा अच्छी बात है। बाद में मैंने चित्त से देखा उनके ओरा की स्थिति क्या है, उनका आवामंडल क्या बता रहा है, इनकी खुद की स्थिति क्या है। तो आवामंडल ने बताया कि ये खुद अतृप्त लोग हैं, इनको खुद को इनकी लाइफ से सेटिस्फेक्शन नहीं है, तृप्त नहीं है। तो उनको मैंने पूछा, आप विश्व कल्याण करना चाहते हैं, विश्व शांति करना चाहते हैं, आपका चित्त शांत है क्या? आप शांति को प्राप्त किए हैं क्या? बोले नहीं स्वामी जी, लेकिन हम चाहते हैं कि विश्व में शांति हो। मैंने उनको कहा, ये शांति एक धोखा होगी, ये शांति एक फरेब होगी। अरे बाबा, विश्व शांति की शुरुआत करना हो तो आत्म शांति से शुरू करो। पहले आपकी तो आत्मा को शांत करो, तब विश्व शांति की बातें कर रहे हो, विश्व कल्याण की बातें कर रहे हो। ये तो ठीक ऐसा ही हो गया। जैसे एक आधे डॉक्टर के पास एक आधा छोटा बच्चा जाता है, जिसके पैर में खील चुभ गई है और खून बहा जा रहा है, वो डॉक्टर के पास जाएगा, वो डॉक्टर बोलेगा, देख खिड़की में से देख देख देख, वो जा रहा है, एक लंगड़ा आदमी जा रहा है, तेरे तो सिर्फ पैर में चोट लगी रे, उसको तो एक टांग ही नहीं है। ऐसा बताने से इसका पैर ठीक होगा क्या? इसका खून बंद होगा क्या? नहीं। तो डॉक्टर क्या करेगा? पहले उसका खून बंद करेगा, उसको टिटनेस का एक इंजेक्शन लगाएगा, उसको पहले क्योर करेगा। तो वो आवश्यक है ना। जैसे एक आधे गुरु के पास एक आधा शिष्य जाएगा, गुरु जी मेरे को ये प्रॉब्लम है। अरे छोड़, तू विश्व कल्याण की बात कर, विश्व शांति कर, विश्व में शांति होना चाहिए। अरे खुद की उसकी शांति नहीं, मरे जा रहा है वहां, और तू विश्व शांति और विश्व कल्याण की बातें कर रहा है। तो विश्व कल्याण की बातें, विश्व शांति की बातें धोखा है। तुम कुछ नहीं कर सकते। हाँ, सुधार सकते हो, तुम दुनिया को सुधार सकते हो, तुम तुम्हारे संसार को सुधार सकते हो, लेकिन कौन से? अपने विश्व को सुधार सकते हो, अपने संसार को सुधार सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको आपका विश्व बनाना पड़ेगा ना। एक छोटा सा विश्व ध्यान करके, मेडिटेशन करके, आवामंडल बनाओ, ओरा बनाओ, एक छोटा सा विश्व बनाओ, आपका निजी विश्व, आपका अलग विश्व। हाँ, वो विश्व को आप चेंज कर सकते हो, विश्व का बदलाव कर सकते हो। वो विश्व आप जैसा चाहो वैसे बना सकते हो, आपकी इच्छा अनुसार वो विश्व निर्माण कर सकते हो। हाँ, विश्व की शांति चाहते हो तो उस विश्व को शांत करो। हो सकता है प्रत्येक मनुष्य ध्यान करके, मेडिटेशन करके अपने आसपास एक सुंदर विश्व बना ले। ऐसे प्रत्येक मनुष्य अगर विश्व बनाएगा तो हो सकता है एक दिन विश्व शांति आए, हो सकता है एक दिन विश्व का कल्याण हो। लेकिन आप अगर अशांत है, आपका खुद का कल्याण नहीं है,
आपकी खुद की स्थिति नहीं है। आप खुद अतृप्त हो और विश्व शांति की बातें कर रहे हो, विश्व कल्याण की बातें कर रहे हो, तो ये सिर्फ कल्पना हो सकता है, प्रत्यक्ष में कभी भी नहीं हो सकता। उल्टा विश्व की समस्याओं की ओर जाके, विश्व के अतृप्ति की ओर जाके तुम्हारे अंदर भी अशांति आ जाएगी। इसलिए दुनिया में क्या हो रहा है उधर छोड़ दो, तुम ये देखो तुम्हारे आसपास क्या हो रहा है। मैं दूसरों से कैसे व्यवहार कर रहा हूं, लोग मेरे से कैसे व्यवहार कर रहे हैं। आप उधर देखो, आपका स्थिति कैसा है, आपका ओरा कैसा है, आपका हवामंडल कैसा है। आपका सारा ध्यान उस ओर आना चाहिए, आपके आसपास कैसा है, कैसा एक छोटा सा नन्हा सा विश्व आपके आसपास निर्माण होना चाहिए। तो हो सकता है एक दिन विश्व में शांति आए। इसलिए हम दूसरे को सुधारना छोड़ दें, दुनिया के दोष देखना छोड़ दें। जो कुछ चेंज करने का है, जो कुछ बदलाव करने का है, अपने स्वयं से करें। एक बार मैं विदेश जाने के लिए निकला था। मुंबई के एयरपोर्ट पे एक भागते भागते दौड़ते दौड़ते इन बैंक का डायरेक्टर आया। वो किसी कस्टम कमिश्नर का मित्र था, तो मेरे तक पहुंच गया। बोले, स्वामी जी सिर्फ एक ही प्रश्न पूछने के लिए आया हूं, बस उसका उत्तर दो। दुनिया इतनी अशांत क्यों है, इतना आतंकवाद क्यों हो रहा है, इतने बम क्यों फूट रहे हैं, इतना ये खराब क्यों हो रहा है, दुनिया भर का पता नहीं क्या 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 बोलने लगे। मैं थोड़ी देर के लिए एकदम सख्त हो गया। मैंने उसको पूछा, मेरे को तो नहीं दिख रहा है, मेरे सामने तो कुछ भी नहीं हो रहा है। मेरे सामने तो ये दिख रहा है कि हिमालय से गुरु कार्य कर लिए आया था, 8 साल के अंदर गुरु कार्य का इतना फैला हो गया, इतनी जगह प्रसार हो गया, इतनी जगह पहुंच गया, कितने अच्छे लोग हैं, सब जगह अच्छा विश्व है, अच्छे साधक है, अच्छे लोग ध्यान करते हैं, अच्छे लोग मेडिटेशन करते हैं। ध्यान के अंदर सब लोग अपनी जाति धर्म देश सब भूल करके मानवता के लिए एकत्र होते हैं, प्रेम भाव से रहते हैं। मेरे को तो सब अच्छा अच्छा दिख रहा है। बोले, लेकिन ऐसा हो रहा है ना, लेकिन क्या हो रहा होगा ना, होता क्या है, मेरा मुंह इधर है तो मेरे को सब अच्छा अच्छा दिख रहा है, इतना अच्छा है, कितना अच्छा विश्व है, कितनी शांति है। तेरा मुंह इधर है, तेरे को इधर खराब खराब दिख रहा है, क्या खराब हो रहा है, क्या बुरा हो रहा है। तो सवाल ये आता है, तुम्हारा चित्त कहाँ पे है। देखिए, हर दफे याद रखना, मैंने पेंडुलम का उदाहरण बताया, पेंडुलम को गुरु बना लो। पेंडुलम 3 इंच इधर गया तो 3 इंच इधर जाएगा ही। जब भी रात आएगी तो दिन उगेगा ही। ठीक उसी प्रकार से प्रकृति का नियम है, ये समय की गति है, गति के अंदर बहुत तेजी है। कोई भी कार्य करो उसमें बहुत स्पीड है, बहुत गति है। हाँ, आप कौन सा कार्य चुनते हो वो आपके ऊपर है। अगर आपने जीवन में अच्छा कार्य किया, आप कैसे अच्छे 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 कार्य होते जाएंगे। आपने जीवन में एक बुरा कार्य किया, आप कैसे बुरे 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 कार्य होते जाएंगे। ये बुरे कार्य अच्छे कार्य, जैसे मुझे मेरे गुरु याद आ गए। एक बार एक गांव के अंदर मैं रुका हुआ था। उस गांव के बाहर एक बहुत पुराना किला था। उस किले में छत भी ठीक से नहीं थी, एकदम सुनसान जगह थी। वहां पे एक मुस्लिम फकीर सालों से रहता था और उसको एक चाची सिर्फ सवेरे चाय देने को जाती थी, बस बाकी मनुष्य से उसका कुछ भी संबंध नहीं था, अकेला बैठा रहता था। और उसको मिलने कोई भी नहीं गया आज तक, उसको मिलने भी कोई नहीं गया, वो भी किसी को नहीं मिला। उल्टा कोई मिलने आता था ऊपर से पत्थर फेंक के मारता था, तो लोग पागल समझ के उसके पास ही नहीं जाते थे। हाँ, हालांकि उसका पत्थर आज तक किसी को लगा नहीं, लेकिन पत्थर मारता था, उस डर के मारे ही कोई उसके पास नहीं आता था। लेकिन वो चाची मेरे को मिलने के लिए आई। बोले, स्वामी जी आपको उन्होंने बुलाया है, और मैं 30 साल से उसको चाय पिला रही हूँ। मेरे जीवन में मुझे नहीं कभी याद कि उसने किसी को बुलाया हो, लेकिन आपको बुलाया है। मुझे और कुतूहल हुआ, कौन फकीर है, कहाँ रहता है, पता नहीं, चलो बुला रहे हैं, जा रहे हैं, गए उनके साथ। इतना कबाड़ खाना भरा हुआ था, लेकिन उसके बावजूद भी वहाँ पे गुलाब की खुशबू ही खुशबू आ रही थी। बहुत सुंदर वातावरण था, बहुत सुंदर प्रसन्न वातावरण था। उनके पास गया, उन्होंने मुझे एक ही बात बताने के लिए बुलाया था
जो पहला कार्य है ना जीवन का, इसका चुनाव तुझे करने का है। अच्छा कार्य करेगा तो अच्छे कार्य करने वाली शक्तियां तेरे पीछे हो जाएंगी, तेरे से अच्छा 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 कार्य करा लेगी। तू बुरा कार्य करेगा, तेरे हाथ से बुरा कार्य करने वाली शक्तियां तेरे पीछे हो जाएंगी, बुरा 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 तेरे से हो जाएगा। हाँ, पहला कार्य तुझे चुनना है। बस यही मैसेज देने के लिए, यही संदेश देने के लिए तुझे बुलाया था कि जीवन में जो कार्य है उसका चुनाव तुझे करने का है। अच्छा करने का है तो अच्छा होगा, बुरा करने का है तो बुरा होगा। तो पहला चुनाव तुम कर सकते हो, आगे के चुनाव फिर होते चले जाते हैं। इसलिए जीवन में थोड़ी देर सोचो, समझो। अब आपके आत्मा के साथ रहो, अब आत्मा के पास रहो, तो आपके हाथ से कभी भी गलत कार्य नहीं होगा, बुरा कार्य नहीं होगा। क्योंकि एक बुरा कार्य किया कि आपके पीछे श्रृंखला चली आ जाएगी, सारे पावर्स पीछे हो जाएंगे। अरे चलो ये बुरा कार्य करने वाला है, चलो उसको सपोर्ट करो, बुरे 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 कार्य कराए। हाँ, अगर आपने अच्छा कार्य किया तो अच्छा कार्य करने वाले में अच्छे कार्य करने वाली शक्तियां पीछे हो जाएंगी। चलो ये अच्छा कार्य कर रहे हैं, चलो इससे अच्छे 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 कार्य कराओ। लेकिन पहला कार्य आपको चुनना होगा। आप क्या चुनाव करते हो इसके ऊपर सब कुछ निर्भर है। तो दुनिया में तो सब चलते रहेगा, आप क्या कर रहे हो, आप कौन सा कार्य करो, आप अपना देखो ना। तो दुनिया को सुधारने में हमारे बिगड़ने के चांसेस बहुत ज्यादा है। इसलिए दुनिया का सुधारने का ही सोचो मत, आप अपने आप को देखो, अपने आप को सुधारो। तो प्रत्येक मनुष्य अपने आप को सुधार ले तो ही आत्म शांति मिल सकती है। विश्व शांति को अगर पाना चाहते हो तो वो आत्म शांति के मार्ग से ही प्राप्त की जा सकती है, और दूसरा कोई रास्ता ही नहीं, कोई मार्ग ही नहीं। अन्यथा विश्व शांति, विश्व कल्याण सिर्फ कल्पना में होगा। सोच सकते हो विश्व में शांति होना चाहिए, विश्व में कल्याण होना चाहिए, होगा, लेकिन होगा क्या? नहीं, आपकी कल्पना में होगा। वास्तव में अगर करने का है तो उसकी शुरुआत आपको अपने से करना पड़ेगी। पहले अपना दिया जला लो। जब तक आप आपका दिया नहीं जलाते, आपके आसपास प्रकाश हो ही नहीं सकता। अंधेरा तो चारों ओर रहेगा ही, होगा ही। उसको ना आप बदल सके, ना आज तक कोई बदल सका है। जमाना चल रहा है, एक 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 एक, एक चलते रहता है, लेकिन आप अपना चेंज कर सकते हो। हाँ, आपका आधिपत्य आपके ऊपर है, लेकिन उसके लिए आपको आपके आत्मा के करीब भी जाना पड़ेगा। आपको अपने लिए समय देना पड़ेगा, आपको अपने लिए टाइम देना पड़ेगा। हम चांद में पहुंच गए, मंगल ग्रह में जाने की तैयारी है, और इतना पा करके जितना बाहर 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 हमारा चित्त जा रहा है, अशांति उतनी अंदर 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 निर्माण हो रही है। तो आपको बहुत सारे रास्ते, बहुत सारे मार्ग ऐसे मिल जाएंगे जो और आगे की प्रोग्रेस करेंगे, बाहर की प्रोग्रेस करेंगे। भीतर की प्रोग्रेस करने वाला कोई नहीं है। भीतर की प्रोग्रेस आपका कोई नहीं कर सकता। भीतर की प्रोग्रेस केवल आप ही आपका कर सकते हो, बाकी कोई भीतर की प्रोग्रेस करने के लिए नहीं आ सकता। आपको ही करना पड़ेगी। जब तक आप अंतर्मुख नहीं होते, जब तक आप भीतर की ओर नहीं जाते, तब तक आपकी प्रगति नहीं हो सकती, तब तक आपका प्रोग्रेस नहीं हो सकता। जब तक आपका प्रोग्रेस नहीं हो सकता, तब तक कभी भी शांति प्राप्त नहीं हो सकती। जैसे हम एक लक्ष्य रखते हैं कि वो उच्च शिखर तक जाना, सारे भौतिक सुख सुविधा प्राप्त करना, सुविधाएं प्राप्त करना, ये हमारा लक्ष्य है, और हम उधर ही बढ़ रहे हैं। लेकिन जो वहां तक पहुंचे हैं, जिनको सब प्राप्त है, उनको पूछो ना तुम सुखी हो क्या? वो सुखी है क्या बताएंगे? वो अपने झमेले रोने बताना चालू कर देंगे। उनको क्या तकलीफ है, उनको क्या परेशानी है। तो जो लोग वहां पहुंचे हैं, वहां पहुंचकर वो वहां रहे नहीं, सुख सुविधाओं में नहीं रहे, बाद में वो फिर अध्यात्म की खोज करने के लिए नीचे आए हैं, और उन्होंने जाना ध्यान करके, मेडिटेशन करके, अपने आप को जान करके, अपने आप को पहचान करके ही शांति प्राप्त की जा सकती है। आप कल्पना करो कि कितने अमीर लोग होंगे जिनके घर में 2.5 करोड़ के पेंटिंग्स लगे हुए हैं, तो कितने अमीर होंगे। लेकिन ऐसे अमीर भी मेरे को बोलते, स्वामी जी दुनिया की हर चीज हम खरीद सकते हैं, सिर्फ शांति नहीं खोल सकते। आप प्रार्थना कीजिए, प्रेयर कीजिए कि हमको शांति प्राप्त हो जाए। शांति प्राप्त करने के लिए आपको आपके ही प्रयास करना पड़ेंगे, कोई कर नहीं सकता। कोई बाहर के इंस्ट्रूमेंट, बाहर के उपकरण आपको शांति नहीं दे सकते। जितनी आप बाहर की तरफ खोजे की जा रहे हो, भीतर से उतना ही खोखला हो जा रहे हो। भीतर जाने की आवश्यकता है, अंतर्मुख होने की आवश्यकता है। और शांति का महाकुंभ आपके ही अंदर है। शांति का महाकुंभ आपके ही भीतर है, आपके ही अंदर है। भौतिक संसाधन, भौतिक सुविधाएं आपको सुविधाएं दे सकते हैं, आपको कंफर्ट दे सकते हैं, लेकिन
सुख नहीं दे सकते। सुख अलग है, सुविधाएं अलग है। थोड़ा समझिए, सुख अलग है और सुविधाएं अलग है। सुख भीतर ही है, सुख अंदर ही है। जैसे अमृतांजन रहता है कि नहीं, आपके घुटने में दर्द हो गया, अमृतांजन लगा लिया। लेकिन अगर आपके पेट में दर्द होगा तो अमृतांजन लोगे क्या? नहीं नहीं नहीं, वो तो अमृतांजन तो बाहर की ओर लगता है, भीतर कुछ काम का नहीं। तो उसी प्रकार से ये जो भौतिक सुख सुविधाएं हैं, ये आपको कंफर्ट दे सकते हैं, आपके शरीर को सुविधाएं दे सकते हैं, लेकिन आपको शांति नहीं दे सकते। शांति पाने के लिए आपको कोई भीतर प्रक्रिया करनी पड़ेगी, कोई भीतर की दवाई लेनी पड़ेगी। जब तक नहीं लेते तब तक आपको आत्मा शांति नहीं मिल सकती। तो आत्म शांति का मार्ग आपको ही खोजना पड़ेगा, आपको ही पाना पड़ेगा, आपको ही करना पड़ेगा। कोई चेंज नहीं कर सकता, कोई बदलाव नहीं कर सकता, आपको आपका ही करना पड़ेगा।